बिहार के तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, बीपीएससी शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, परिचारी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, नगर निगम में संविदा कर्मी, दैनिक मजदूर और जो भी बिहार में दैनिक मजदूर पर कार्य कर रहे हैं, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, इन दिनों लगातार तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक पर मैं रोशनी डाल रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ। आप हमारी वीडियो को देखिए और हाई कोर्ट का क्या जजमेंट हुआ है, आज मैं कुछ सारांश हिंदी में जो करके मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। आप गौर से सुने, उसके बाद सभी के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा। आप गौर से सुने। और चूँकि ये जजमेंट आज मैं 4-5 पेज पढ़ूंगा, आप सुने क्या है। ये लगातार क्रमशः लगातार जो है आपको शाम में 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे आपको मैं दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात और है, हमारे दर्शक लोग इन दिनों बराबर बहुत फ़ोन करते हैं, तो आप सभी की कृपा होगी कि कम से कम 7 बजे शाम से लेकर रात के 10 बजे तक फ़ोन नहीं कीजिए। वैसे भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ और बाकी किसी भी समय आप बात कर सकते हैं। आपके लिए मैं हाजिर हूँ और आपका भी सुझाव चाहिए, हमारा भी सुझाव लीजिए। हाँ दोस्तों, यह चैनल आपका है, इसीलिए आपका भी कर्तव्य है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टेटस पर डालिए, ग्रुप में दीजिए। चूँकि ये वायरल होता है, जितना ज़्यादा वायरल होगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास पहुँचेगा और आपकी बातें अवश्य विचार करेगा। दोस्तों, तो न्यायालय ने पुष्टि की है कि रीट न्यायालयों के पास कार्यवाही शुरू करने और सरकारी निर्णय के संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हस्तक्षेप का अधिकार है। इसका अर्थ ये है कि न्यायालय बिना किसी अनौपचारिक अनुरोध के अपनी पहल पर असंवैधानिक माने जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों की जांच कर सकता है और उन्हें रद्द कर सकता है। नंबर 10, राज्य स्वयंसेवक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 26/11/2008 के नीतिगत निर्णय के कार्यान्वयन हेतु समेकित निधि प्रदान कर रहा है। उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु उन्हें चयन की नियुक्ति केवल मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों सीमित रखी है। मरकज के स्वयंसेवक शिक्षकों का पद एक सार्वजनिक पद है और इसे किसी विशेष समुदाय के व्यक्तियों का सीमित नहीं किया जा सकता। नंबर 11, भारत में आरक्षण धार्मिक पूर्वाग्रह के बिना सामाजिक आर्थिक विषमताओं का समाधान। भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का विषय महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी बहस को जन्म देता है। भारतीय संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15 और 16 क्रमशः समानता, गैर भेदभाव और समान अवसर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बताया गया है कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण इन संवैधानिक अनुच्छेदों के साथ किसी विरोधाभासी हो सकता है। राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि पदों पर आरक्षण केवल धर्म के आधार पर न होकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए होना चाहिए। ध्यान पिछड़े समुदाय के पहचान और उनके समाधान पर है, न कि उनकी धार्मिक पहचान पर। नंबर 9, एक समान मामले में बिहार राज्य के ग्राम चौकीदार की नियुक्ति के मामले में उनकी नियुक्ति सगे संबंधियों के ग्राम चौकीदार के रूप में प्रदान करने की प्रथा है, जिसे देवमुनि पासवान बनाम बिहार राज्य के अन्य मामले में LPA संख्या 508/2022 में अस्वीकृत कर दिया गया था। यह बिहार राज्य दफादार चौकीदार, मतलब कुछ पद ऐसे हैं कि पहले परंपरा होते आ रहा था
यहाँ आर्टिकल 46 का भी के हिसाब से बहाली हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, तो एनपीए संख्या 508/2022 में अस्वीकृत कर दिया गया था। यह बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत मगध प्रमंडल बनाम बिहार राज्य के मुकदमेबाजी का विषय था। देश मुनि पासवान ऊपर अद्भुत में निर्णय को इस हद तक बरकरार रखा गया, इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ संविधान के अनुच्छेद 309 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करने की सीमा तक सार्वजनिक पद को भरने से संबंधित विभिन्न विद्वानों का पालन नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि रीट अदालतों का संविधान में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले अधीनस्थ कानून को स्वतः संज्ञान लेकर रद्द कर सकती है, जिससे वह अमान्य और असंवैधानिक हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट में जहां भी लागू हो ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल करने के संबंध में नीतियों की जानकारी दी है। केरल संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लिए ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है तथा उनके बीच व्यापक सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता देता है। तमिलनाडु लगभग 95% मुस्लिम समुदाय को उनकी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राज्य के ओबीसी आरक्षण अंतर्गत शामिल किया गया है। बिहार ओबीसी को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो अधिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। कर्नाटक ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट उप श्रेणी बनाई गई है, जिसमें सुनिश्चित होता है कि मुसलमान को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उचित हिस्सा मिले। ऐतिहासिक इंदिरा सहनी मामले में 1992 में मंडल आयोग के मामले में पिछड़े वर्ग को पिछड़ा आर्थिक पिछड़ा सार्वजनिक पिछड़ा जैसी उप श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए न्यायिक समर्थन प्रदान किया। यह वर्गीकरण आरक्षण के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ उन लोगों को पहुंचे जिन्होंने इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है आदेशों के अनुसरण में जन शिक्षा निदेशक श्री अनिल कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं। नंबर 2, अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा CWJC संख्या 11447/2018 में पारित दिनांक 27/7/2022 के आदेश का विरोध किया है। राज्य के 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के नाबालिग समुदाय के छात्रों के उत्थान के लिए एक योजना विकसित है, जिसे तालीमी मरकज के रूप में जाना जाता है। योजना के कार्यान्वयन की आड़ में मरकज प्राथमिक विद्यालय में 20 से 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक, 40 से 100 बच्चों के लिए 2 शिक्षक और 100 से अधिक बच्चों के लिए 3 शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। कक्षा 2 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी थी। शिक्षक स्वयंसेवक स्वयं था। इन्हें अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय मुस्लिमों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय से। नंबर 3, प्रतिवादियों को प्रारंभ में वर्ष 2009 से 2014 तक स्वयंसेवक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। CWJC संख्या 11447/2018 का अनुलग्न 7 तत्पश्चात राज्य के नीतिगत निर्णय लिया गया कि प्रतिवादियों को दिनांक 26/11/2008 की योजना के तहत स्वयंसेवक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना इस योजना के कानून के अनुरूप नहीं था। फिर से सुन लीजिए कि 26/11/2008 की योजना के तहत स्वयंसेवक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना इन योजना और कानून के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की परिभाषा में
नहीं आते थे, इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। परिणाम स्वरूप उन्हें CWJC संख्या 11,447/2018 दायर करते हुए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब जो है सर्व शिक्षा अभियान में जो लोग कार्य करते थे उसको हटा दिया गया, तो उन लोगों ने केस किया वही आर्टिकल हिंदुस्तान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला दिया। चूँकि सबको बराबरी का अधिकार है, किसी विशेष माने अधिकार नहीं है, और कोर्ट में जो इम्प्लीमेंट किया वो अपना एक तरफ सुनवाई हो गया। इसीलिए दोस्तों, और नंबर 4 क्रमांक का मैं कल से सुनाऊंगा। अब मैं इसमें अपना विश्लेषण दे देता हूँ कि आर्टिकल हिंदुस्तान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आपका बहाली हुआ, और पहले सर्व शिक्षा में था उसको हटा दिया, वो लोग केस में गया। ये हिंदुस्तान की आइन की दफ़ा 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने जो देखा निर्णय ले लिया। अब माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, इलेक्शन का पीरियड है, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हवा आता है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो लाइफ में ये आंधी तूफान क्षणिक भर के लिए है, एकदम नहीं घबराइए। क्योंकि माननीय विधायक बहुत बड़ा पावर है, माननीय MLC को बहुत बड़ा पावर है। क्यों पावर है कि ये जन समर्थक द्वारा, आदमी जनता के वोट के द्वारा जीत करके हाउस में जाता है, विधानमंडल में जाता है, और वह जो कानून पारित करेगा तो विधान परिषद से पारित होगा, फिर विधान परिषद से पारित हो गया तो गवर्नर के यहाँ गया, और गवर्नर के यहाँ अगर पास हो गया तो उस पर थप्पा लग गया, मोहर लग गया, तो वो कानून हो गया। तो वही कानून का तो पालन करना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये है, कुछ कानून जो है आपको विधायी पालिका से ही बनता है, और कुछ कानून लोकसभा से ही बनता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सत्र आ रहा है, तालीमी मरकज, एकदम नहीं घबराइए। और मैं जजमेंट मैं क्रमशः फिर कल पढ़ के सुनाऊंगा। और दोस्तों, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, लेकिन अपने मैं बारहा कह रहा हूँ, अपने क्षेत्र के माननीय विधायक से एकदम संपर्क लाइए। एक दिन साइकिल उठाइए, मोटरसाइकिल उठाइए, जाके मिलिए, प्रणाम कहिए, और अपना पीड़ा बताइए कि माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय, हमको हिंदुस्तान की अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बहाली हुआ, और माननीय नीतीश कुमार पत्रांक दिनांक दे करके बहाली कर दिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? वैकेंसी निकला, मैंने अप्लाई किया तो यहाँ कह रहा है कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हुआ, 14 और 16 का उल्लंघन हुआ। तो माननीय विधायक महोदय, हमको ये बताइए कि मेरा उम्र जो है 30 वर्ष था, हम 16 वर्ष 15 वर्ष इसमें काम कर लिए, दूसरे जगह बहाली हम नहीं जा सकें, तो वहाँ भी अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ, हमको नहीं जाने दिया। तो माननीय विधायक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कहेंगे, और निश्चित तौर पर आपका पीड़ा निश्चित तौर पर सुनवाई होगा। और जो चीज़ जितना ही तपता है, जो चीज़ जितना ही जलता है, उसमें उतना निखार आता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग समायोजन निश्चित होगा। कोर्ट का एकदम लॉ है कि जो 240 दिन काम कर लेगा लगातार, जो 5 वर्ष लगातार काम कर देगा, उसको निश्चित तौर पर परमानेंट हो जाएगा। ये फैसला है, घबराइए नहीं। इसलिए आपको तपिश हो रहा है, आपको ज्वालामुखी की तरह से एक तरह से जो है डुलाया जा रहा है, तो आप डोलिए नहीं। हिंदुस्तान का संविधान बहुत बेहतर है, और आप जो चाहेंगे वही होगा। माननीय विधायक, माननीय MLC महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो चाहेंगे वही होगा। इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानमंडल में बारहा कह रहे हैं कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा और नौकरी दूंगा। तो वहाँ डंका पर चोट मार करके बोल रहे हैं, और उसी के रीजन में अगर छटनी ग्रस्त होगा तो कितना दर्दनाक ये होगा। इसलिए ऐसा माननीय नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे। और मेरा भी इस रायन फैमिली चैनल से गुजारिश है कि माननीय नीतीश कुमार इन लोगों को समायोजन कीजिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मैं आपके लिए तत्पर, हमेशा एग्रेसिव हूँ, और आपको जो भी कष्ट, जो भी सुझाव हो, हमारा ये नंबर चल रहा है, आप ये नंबर पर अवश्य संपर्क कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि शाम में 7 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल नहीं कीजिए। आप 11 बजे कर सकते हैं, 12 बजे कर सकते हैं, सुबह में 4 बजे कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, जब भी हो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक गुजारिश है कि शाम 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कॉल नहीं कीजिए। दोस्तों, अब मैं परिचारी, विशिष्ट परिचारी के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग ध्यान आकृष्ट होइएगा कि शिक्षा विभाग में परिचारी का 6000 से अधिक पद खाली है, और ये बहाली 1 महीना के अंदर होने जा रहा है। सभी परिचारी, विशिष्ट परिचारी हैं या नगर निगम में
या नगर निगम में जो भी है, पटना नगर निगम हो या दरभंगा नगर निगम हो या हजारीबाग नगर निगम हो, जो भी संविदा कर्मी हैं वो भी अपने अपने संबंधित आयुक्त को और डीएम को एप्लीकेशन दीजिए कि कोर्ट का जजमेंट हो चुका है, हम लोग को समायोजन कीजिए। तो ये रहा। और एक बार बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार से कि जो है KRP है उसको भी जो है बहुत शोषित और पीड़ित कर रहे हैं। KRP को जो है आपने सिर्फ 500 रुपया प्रतिदिन और 20 दिन का मजदूरी देते हैं, जबकि इनको कम से कम 800 रुपया रोज और 1 महीना का 30 दिन का मिलना चाहिए। उसी तरह से SRP है, SRP जिला में एक होता है जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं, और यह शिक्षा सेवक तालीम मरकज इन लोगों का जो है कार्य भी देखता है। इस यानी 30 दिन का 30,000 रुपया देने के लिए मैं इस रैन फैमिली अनुशंसा करता हूँ। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घबराइए नहीं। और मैं फिर कल के वीडियो में आपके सामने में आऊँगा। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।